अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। इमरान खान की गिलगित में आज तकरीर थी, बहुत ही अहम तकरीर थी और उसमें क्या क्या उन्होंने बातें की, किस किस तरफ उन्होंने इशारे किए। जो एक महाज ओपन किया था अपोजिशन ने, उसको उन्होंने काउंटर किया बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्होंने बात की और फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि जो गद्दार हैं मीर जाफ़र और सादिक, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। बड़ी ही अहम तरीन तकरीर थी, उसमें 3-4 चीज़ों को बेसिकली उन्होंने फोकस किया, लेकिन जो ख़ास उसका एक पोर्शन है उस पर बात करेंगे जो पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से है। जिस तरह से इस वक्त अपोजिशन की एक हिकमत अमली थी कि टारगेट किया जाए इमरान खान को और फ़ौज को, जो उनका ताल्लुक है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की ज़ात पे बात की जाए, उसको काउंटर किया इमरान खान ने और बहुत ही तवाना आवाज़ के साथ काउंटर किया। तो एक बड़ा महाज ऐसे लगता है कि जैसे इमरान खान ने खुद संभाल लिया और उस पर जो पाकिस्तान की जो मोतबर इदारे हैं उनको इनका जो है वो उनको मुतनाज़ा बनाने की जो एक साजिश है उसके खिलाफ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से खुल के बात की और ये ऐलान किया कि मैं बिल्कुल बाजवा और फैज़ के साथ खड़ा हूँ। वो मेरी सिलेक्शन थी, वो बिल्कुल शानदार सिलेक्शन थी, मुझे उस पर फ़ख्र है। क्यों ये सारी बातें कहने की ज़रूरत पड़ी, क्यों फ़ौज का इतना शानदार दिफा करने की ज़रूरत पड़ी इमरान खान को? चूँकि आपको ये भी पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिन तक जो है वो इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में यही बताया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो वहाँ से वाज़े अक्सरियत ले रही है। लेकिन ये सारी गुफ्तगू करने की या इस तरह से इनकाउंटर करने की, इस तरह से जवाब देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, इस वक्त जितना कुछ अपोजिशन ने किया, इसकी हतमी जो कोशिश थी वो यही थी कि जनरल बाजवा और इमरान खान का जो एक बॉन्ड बना हुआ है इसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए। और ये उनके पास आखिरी पत्ता था, आखिरी कार्ड था। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो उनकी कोई ना कोई सूरत बन सकती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में वापस लौटने की। लेकिन इमरान खान की ज़ात पे उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि इन्होंने पहले मुझ पर तनकीद की, मेरी ज़ात पे तनकीद की, फिर इन्होंने मीशत पे तनकीद की, फिर इन्होंने कोरोना के हवाले से तनकीद की, इन्होंने एनआरओ लेने के लिए बड़ी कोशिश की लेकिन ये हमेशा नाकाम हुए। फिर इन्होंने मुझे फाटफ के हवाले से जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये उसमें भी नाकाम हुए। लेकिन अब इन्होंने ये देखा कि नहीं, ये सारे के सारे इनके कार्ड जो है वो नाकाम जा रहे हैं, तो इन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू करना शुरू की। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त आप लोग देखें क्यों पूरी दुनिया को एक मजबूत और एक ताकतवर फौज की ज़रूरत होती है। उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी, इराक की, सीरिया की और जितने दीगर ममालिक इस वक्त मुसलमान ममालिक मसाइब का शिकार हैं, परेशानियों में उलझे हुए हैं। क्यों वहाँ जो है वो एक मजबूत फ़ौज नहीं थी और उनकी इतनी तबाही हुई। ये वो पॉइंट है बुनियादी जो इस वक्त पूरी दुनिया को खटकता है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे हम अगर पाकिस्तान में होकर देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंडियन सेंट्रिक होते हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ इंडिया को सामने रख के बनती हैं, हमारा बहुत सारा जो फॉरेन पॉलिसी का है, हमारा डिफेंस का जो सिस्टम होता है वो इंडियन सेंट्रिक होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारा जो पहला दुश्मन है, हमारा जो पहला पड़ाव है वो हिंदुस्तान है और उसी के हवाले से हमने अपनी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। इस वक्त पोजीशन की भरपूर कोशिश है कि इस फ़ौज को मुतनाज़ किया जाए और फ़ौज को उन कामों में उलझाया जाए जो फ़ौज के काम नहीं है। इसी हवाले से आज इमरान खान ने गुफ्तगू की, उन्होंने ये बात वाज़े की कि इस वक्त जो हमारी फ़ौज है वो एक ताकतवर फ़ौज है और हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। फ़ौज, उनका कहना था कि हमेशा जान की कुर्बानियाँ देती है, बेशुमार कुर्बानियाँ, और इसके एक तारीख़ी तसलसल है। इससे पहले भी और आजकल भी जिन जिन महाज़ों पे फ़ौज लड़ रही है उसके हवाले से इस तरह से बात करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने यह बात भी वाज़े की कि पाकिस्तान को क्यों एक ताकतवर और एक तवाना फ़ौज की ज़रूरत है। इसलिए ताकतवर और तवाना फ़ौज की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान हमेशा साजिश करता है। हिंदुस्तान ने अभी ये साजिश की कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी जो फसादात हैं उनको उभारा जाए, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों को कत्ल करना था, लेकिन ISI ने उसको जो है वो फोरकास्ट किया, उसके हवाले से चीज़ों को मैनेज किया। इस तरह के बेशुमार और फ्रंट्स हैं जहां फ़ौज लड़ रही है और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज पे इस तरह से उंगलियां उठाए, इस तरह से गुफ्तगू करे। उनका ये भी कहना था कि यहाँ अयाज सादिक ने, मीर जाफ़र ने जो है वो ये बात की कि टांगें काँप रही थी, तो अब मैं उनको बताऊंगा कि किसकी टांगें काँपती हैं।
ये एक और वाज़ेह इशारा था, एक बड़ा ऐलान था उनकी तरफ से कि मैं पाकिस्तान में अब इससे पहले मैंने मईशत पे अपना पूरा फोकस किया और अब मैं रूल ऑफ लॉ पे अपना पूरे का पूरा जोर लगाऊंगा। वही बात उनकी कि जिस पे उन्होंने कहा था कि आपको एक बदला हुआ इमरान खान नजर आएगा, आज फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमें अपनी फोर्सेस पे फख्र है और हम बहुत ही जो है वो खुशकिस्मत मुल्क हैं और ये जो फौज पे हमले हैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगे और अब मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर करूंगा। इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि मेरी जो सिलेक्शन थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को लाने की, वो मुझे अब उस पर यकीन हुआ कि वो बिल्कुल ठीक थी। इसलिए ठीक थी कि ठीक है कि इस पे नून लीग बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रही है। नून लीग को आपको ये तो पता है पाकिस्तान की तारीख में हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। NRO भी दिया मुशर्रफ ने और उसके बाद पाकिस्तान से नवाज शरीफ को बाहर भेजने में बहुत बड़ा किरदार था इस्टेब्लिशमेंट का। नो डाउट इसमें बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के भी से भी प्रेशर था, अमेरिका से भी प्रेशर था और ये एक फितरी बात है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के इस तरह के जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर करता है, लेकिन नवाज शरीफ को बाहर भेजा और अब वही नून लीग जब उन्होंने वो मायूस हो गई, उन्होंने देखा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा किसी सूरत उनको जो है वो मजीद एफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब उनकी ज़ात पे हमले करना शुरू कर दिए और इसी चीज़ को आज इमरान खान साहब ने काउंटर किया और ये एक शानदार जो कॉपरेशन है उसकी एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिली, उसकी एक मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिली कि इमरान खान साहब ने इस बात को वाजे किया कि किसी को भी कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मैं किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। जो हमले करता है वो बेशक करता रहे, लेकिन अब आपको एक जो है वो बदला हुआ इमरान खान नजर आएगा। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से उनका क्लियर कट ये कहना था कि ये मेरी चॉइस थी और इसीलिए अपोजिशन जो है वो इन पे हमले कर रही है, इसीलिए इनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बेसिक जो इनका एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती फ़वाइद के लिए, ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। यह अहम तरीन तकरीर थी। इस पे उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात को वाजे कर दिया। पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि मजीद शायद कोई जो है वो मुआहिदा होने लगा है, उसके भी इम्कानात को रद्द कर दिया, कुल्ली तौर पर रद्द कर दिया। और जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा का जो इत्तेहाद है या उनकी एक पेज में वो पेज फटने वाला है, इसकी भी तमाम तर जो इम्कानात थे उनको भी बड़े खुले अंदाज से उन्होंने रद्द किया और बिल्कुल एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया कि किसी सूरत भी किसी को NRO नहीं मिलेगा, किसी सूरत भी किसी के केसेस को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनका कहना था कि बेशक ये एक जज को जो है वो ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन वही जज अगर इनको रिलीफ दे दिया जाता है, किसी फैसले में हुदैबिया के केस बंद कर दिया जाता है, तो उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट बन जाती है। और जब उसी सुप्रीम कोर्ट के इनके हवाले से बेशुमार फैसले आते हैं, इनके खिलाफ आते हैं, तो उस पर ये उसको जो है वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और उसके लिए ये उनके लिए जो है वो मुतनाज़ कोर्ट बन जाती है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वाजे कर दी, पाकिस्तान का फ़ौज का किरदार और पाकिस्तान के साथ फ़ौज की इमरान खान के साथ जो एक कॉपरेशन है उसको और उसका फ्यूचर क्या होगा और ख़ास तौर पे जो केसेस हैं उसका। और इमरान खान ने खुद इस बात का इरादा किया कि अब आप उनको एक बदला हुआ इमरान खान देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। अगेन मैं कहूँगा इसमें बहुत सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं, जितने भी क्यास और जितने भी इस तरह के जो अंदाजे थे उनको बहुत हद तक जो है वो रद्द किया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि मैं आपको एक बदला हुआ इमरान खान मिलेगा, ये देखना होगा कि इस पे इसके नताइज जो है वो किस तरह से आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।